नमस्कार, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं MPAT न्यूज़। आज की जो समीक्षा है वो इस बात पर है कि कोरोना का विस्फोट कौन करा रहा है और क्यों हो रहा है। इस बात पर हमारी समीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले आज दिन भर की जो खबरें चली हैं उन पर मैं एक नज़र डालना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों में 50% बेड अब कोरोना पेशेंट के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये बात उन्होंने जोर देकर कही है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र से हमेशा कोरोना महामारी की बात को लेकर हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अगर अस्पताल अब बेड नहीं देते हैं, उपलब्ध नहीं कराते, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में काफ़ी बेड के इंतज़ाम हमने कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर अस्पताल बेड नहीं देते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों को काफ़ी घटा दिया गया है। हर तरह की जो कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह से इस इंजेक्शन को बना रही हैं, उन्होंने इस कीमत को घटा दिया है। केंद्र सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया है। आज जो कोरोना विस्फोट हुआ है उसकी बात बता दूं कि आज 2,34,692 नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। साथ में 1,341 लोगों की मौत हो गई है। अब यह आंकड़ा बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच सोनिया गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीनेशन की उम्र जो है वो 25 साल कर देनी चाहिए, यानी 25 साल के उम्र के लोगों को भी अब वैक्सीन लगनी शुरू हो जानी चाहिए। आज रात 8 बजे एक बड़ी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे, अब से कुछ ही देर बाद, मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ें जो कोरोना से रिलेटेड चल रही हैं उन पर एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। देखते हैं इसका क्या निर्णय आता है। साथ में पश्चिम बंगाल का जो 5वां चरण का चुनाव था, आज वहां मतदान हुआ, लेकिन बम विस्फोट होने की वजह से काफ़ी गहमागहमी बनी रही। अधिकारी कर्मचारी लगातार वहां पर तैनात रहे। एक और खबर आई कि अब मास्क नहीं पहनने पर अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1,000 रुपये जुर्माना होगा, लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10 गुना यानी कि 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बंगाल चुनाव, कुंभ और दमोह उपचुनाव, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे और एक समीक्षा देंगे आपको कि कोरोना विस्फोट जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन तीनों जगह पर बाकी तो देशों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, पर इनकी कोरोना विस्फोट की जिम्मेदारी कौन लेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। आज दिन भर उनकी समीक्षा बैठक चली, जिसमें उन्होंने टेस्टिंग अच्छे से नहीं होने पर या कम होने पर नाराजगी जाहिर की और आला अधिकारियों को तलब किया। इंदौर में ये सब केसेस को देखते हुए उज्जैन, इंदौर और भोपाल, यहाँ पर 5 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया, लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी सख्ती और ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं कुंभ से मध्य प्रदेश लौटे जगत गुरु स्वामी श्याम देवचार जी, जिनकी कोरोना से मौत हो गई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जबलपुर में एक और घटना सामने आई। जबलपुर में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना विस्फोट हो रहा है। इस कारण से कलेक्टर ने वहां पर पटवारियों और शिक्षकों को इस कार्य में लगा दिया है कि आप वहां पर समीक्षा करें, चीज़ों को देखें और देख रेख करके जानकारी एकत्र करें। व्यवस्था में सहयोग के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से भोपाल आ रहे, वैसे भी ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर दिल्ली से भोपाल ऑक्सीजन का एक टैंकर आ रहा था जो हादसे का शिकार हो गया। बाद में आनन फानन उसे क्रेन से उठाया गया, ठीक किया गया और उसको फिर से भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया। हमीदिया अस्पताल भोपाल, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर से 800 से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन के चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कालाबाजारी हो रही है और इसकी कालाबाजारी की आशंका है, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसी दौरान हमीदिया अस्पताल के कर्मचारी जो थे वो एक दिन के हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर एक दिन के हड़ताल पर चले गए हैं। सोहागपुर सब्जी मंडी, शहडोल की बात कर रहा हूँ, सोहागपुर सब्जी मंडी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों पर जुर्माना लगाया गया और उनका चालान काटा गया है। बार बार समझाइश दी जा रही कि आप अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, भीड़ न लगाएं, पर फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। वहीं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आज 6 दुकानों को सील किया गया। साथ ही 2 पर धारा 188 की कार्रवाई की गई और 10 ऐसे दुकान थे जिन पर चालानी कार्रवाई की गई। आज का दिन
जो 2,34,692 नए केसेस के साथ पूरे दिनों में विस्फोट की स्थिति बनी रही है। पूरे जगह सब यही बात हो रही कि आखिर कोरोना विस्फोट क्यों हो रहा है। मैं बात कर रहा था बंगाल चुनाव, कुंभ और दमोह उपचुनाव में। यहाँ पर कोरोना विस्फोट की जिम्मेदारी कौन लेगा? और आज प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं चुनाव से लौटने के बाद। यानी आपने खुद ही देखा होगा कि इतने रोड शो हो रहे हैं, कितनी भीड़ जमा हो रही है। कुंभ में लाखों लोग नहा रहे हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और एक सामान्य व्यक्ति जो अपने घर से बाहर कुछ ज़रूरी काम के लिए निकलता है तो उस पर जुर्माना ठोका जाता है, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना ठोका जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो बिना मास्क के और एक ऐसे सार्वजनिक जगह पर जहां पर स्नान करने से या इकट्ठा होने पर कोरोना विस्फोट हो रहा है, लाखों लोग, हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उस पर सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई है। एक आम आदमी जो ये सोच रहा है कि हमारी जिम्मेदारी हम घर के अंदर बैठे, और दूसरा वहीं जो कोरोना विस्फोट का जिम्मेदार है वो अपने काम किए जा रहे हैं। दमोह में उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान की अपील की जा रही है, लोग जा जाकर मतदान कर रहे हैं, वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। दूसरी तरफ बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, मतदान हो रहा है, साथ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रशासन उसमें बीच में अपना काम कर रहा है, और हम यहाँ पर बैठकर अब कोरोना की समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और जितनी भी ऐसी गतिविधियां हैं उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अब हम ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं कि जहां पर हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब हम सांस लेने पर भी मुश्किल हो गई हमें। सभी डॉक्टरों का कहना है कि इस बार की कोरोना की जिम्मेदारी, जो विस्फोट हो रहा है वो कोरोना अलग तरह का है। अब ड्रॉपलेट से न होकर वो हवाओं से हो रहा है, यानी कि आप हवा में अगर खुले में सांस ले लेते हैं तो आपको कोरोना हो सकता है, और ये कोरोना जानलेवा है। इस बार कोरोना बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, यानी बहुत सारे बच्चे देश में इस बार बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। तो इस समीक्षा को ध्यान रखिए, आप भी अपना ध्यान रखिए, और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ प्रशासन से, केंद्र से, राज्यों से उम्मीद करता हूँ कि इस पर एक गहन चर्चा कर इस तरह की गतिविधियों को तुरंत बंद कर दें। अन्यथा इस तरह के कोरोना विस्फोट से होने वाली जिम्मेदारियां कोई ढो नहीं पाएगा। अभी भी हम लाशों को ढो नहीं पा रहे हैं, अभी भी हम इंजेक्शन की कमी को ढो रहे हैं, अभी भी हम अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ की परेशानी से जूझ रहे हैं। हर जगह के जो आंकड़े हैं वो डरा देने वाले हैं। शमशान घाट में लाइन लगी हुई है शव जलाने वालों की। इस बात को सबको समझना होगा, जानना होगा, और आप सभी से मैं कहता हूं कि मास्क लगा कर रखिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, अपना ध्यान रखिए। आज के खबरों में इतना ही। कल फिर एक नए कोरोना जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।